जंगल के बीचों बीच एक मीठे फलों का बहुत बड़ा दरख्त था। जंगल के सारे परिंदे उस दरख्त से फल खाया करते थे। एक दफा जंगल में काफी दिनों तक बारिश नहीं होती और सारे दरख्त सूख जाते हैं। परिंदों के लिए खाने को भी कुछ नहीं बचता, हर तरफ सूखा पड़ जाता है। यार मिठू, कुछ समझ नहीं आ रहा। बारिश ना होने की वजह से पूरे जंगल में खाने को कुछ बचा ही नहीं। बच्चे भी भूख से निढाल हो रहे हैं। चिड़िया बेचारी जंगल में खाने की तलाश में फिर रही थी। उसकी नजर उसी पुराने दरख्त पर पड़ती है जो जंगल में सबसे बड़ा था। जंगल में तो हर तरफ सूखा पड़ा है, कहीं खाने को कुछ नहीं मिल रहा। ये जंगल का सबसे बड़ा और पुराना दरख्त जो हमें हर साल फल देता है, आज ये भी सूख रहा है। जंगल में पानी भी नहीं ताकि इस दरख्त को सूखने से बचाएं, और भूख की वजह से जो परिंदे मर रहे हैं वो भी इस दरख्त के फल खाकर अपनी जिंदगी गुजार ही लेंगे। लेकिन इस दरख्त को सूखने से बचाना होगा। अब मैं क्या करूं? पानी कहां से लाऊं? इतना सोचने के बाद चिड़िया वहां से चली जाती है। चिड़िया लाल चकाल तोते के पास मदद मांगने जाती है। लाल चकाल भैया, हमारा वो जंगल का सबसे बड़ा दरख्त वो सूख रहा है, आप मेरी मदद करें। हम जाकर पहाड़ों वाली नदी से पानी लाकर उस दरख्त को पानी देते हैं, वो सूखने से बच जाएगा। मैं तो अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। मैंने अभी बाहर बहुत काम करने जाने हैं। वैसे भी मेरे किस काम का वो दरख्त, उसके मीठे फल है, मुझे मीठे फल पसंद नहीं है। जाओ किसी और की मदद ले लो तुम। रानू बेचारी उदास होकर टुनी चिड़िया के पास मदद मांगने जाती है। टुनी बहन, आपको पता है कि हमारा जंगल का बड़ा दरख्त सूख रहा है। मैंने बाकी परिंदों से भी मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। आप मेरा साथ दें, हम मिलकर उसे पानी देते हैं ताकि वो सूखने से बच जाए। मदद तो तुम्हारी मैं कर देती, लेकिन क्या है ना कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पानी में भीग गई तो और बीमार हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। रानू बड़ी परेशान होकर अपने घर में बैठी थी, क्योंकि उसने जंगल के सारे परिंदों से मदद मांगी, लेकिन सबने बहाने बनाकर उसे मना कर दिया। मम्मा, आज आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। क्या बात है मम्मा? गुड़िया बेटा, मैंने जंगल के सारे परिंदों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। वो जो हमारा बड़ा दरख्त है ना, मीठे फलों का दरख्त, वो सूख रहा है। जंगल में तो पहले ही खाने को कुछ नहीं बचा। अगर वो दरख्त भी सूख गया तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाना तलाश करेंगे? कोई बात नहीं मम्मा, मैं हूँ ना, आप परेशान ना हो। मैं और आप मिलकर उस दरख्त को नदी से लाकर पानी देंगे, जिसकी वजह से वो सूखेगा नहीं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। चलें, मैं आपके साथ चलती हूँ। आखिर दोनों माँ बेटी पहाड़ों वाली नदी पर जाती हैं, जो कि जंगल से बहुत दूर थी। दोनों माँ बेटी अपनी अपनी बाल्टी लेकर नदी पर पहुँच जाती हैं और पानी भरकर दरख्त के पास जाती हैं। दोनों माँ बेटी ने मिलकर सूखे दरख्त को खूब पानी दिया। कुछ ही दिनों में वो दरख्त हरा भरा हो जाता है और खूब फल लगते हैं उस पर। बारिशें नहीं हुई थी, पानी की कमी की वजह से सारे दरख्त सूख चुके थे। परिंदों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन रानू चिड़िया ने जिस दरख्त को पानी दिया था, वो दरख्त अभी भी हरा भरा था और उस पर खूब फल लगे हुए थे। लेकिन रानू को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने जिस दरख्त पर मेहनत की थी उसका फल वो आज खा रही थी, और भूखा रहना भी उसकी मजबूरी ना था। सारे परिंदे भूख के मारे निढाल बैठे थे। अब
तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। कहीं खाने को कुछ नहीं मिलता पूरे जंगल में। बस रानो के पास एक फलों का दरख्त है जो उसने खुद पानी दे दे कर बचा कर रखा हुआ है। टुनी, चलो हम जाकर रानो से पूछकर उस दरख्त के फल खाते हैं। चलो मेरे साथ। लेकिन जब वो हमसे मदद मांगने आई थी तब हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने अकेले उस दरख्त को पानी दिया, लेकिन अब पता नहीं वो हमारी मदद करेगी कि कोई नहीं। हमने तो मदद करने की बजाय मुंह मोड़ लिया था। रानो बहन, तुम्हें तो पता है जंगल में खाने को कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे दरख्त पर फल लगे हैं, बाकी सारे दरख्त सूख गए हैं। इस मुश्किल की घड़ी में तुम हमारी मदद कर सकती हो। हमें कुछ फल दे दो खाने के लिए ताकि हम जिंदा रह सकें, वरना भूख के हम लोग मर जाएंगे। आज हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, प्लीज हमें माफ कर दो। देखो बहन, किया तो तुम सब लोगों ने बहुत गलत था। उस दरख्त को बचाना सबका फर्ज था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी उस वक्त मदद नहीं की। लेकिन अब मैं तुम लोगों को ऐसे भूखा मरते नहीं देख सकती। माना कि मैंने मेहनत करके उस दरख्त को सूखने से बचाया, लेकिन उस पर बहुत फल लगे हैं। हम जंगल के सारे परिंदे मिलकर उस फल खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे जब तक जंगल में बहार नहीं आ जाती। रानो ने अपनी रहम दिली से उस दरख्त को बचा लिया था, और अब जब जंगल में सूखा पड़ गया था, खाने को कुछ नहीं था, वो दरख्त ही तो सबके काम आया। सारे परिंदे शर्मिंदा थे कि उन्होंने मुश्किल वक्त में रानो की मदद न की, लेकिन अब रानो ने सारे परिंदों को उस दरख्त के फल खाने के लिए दिए थे।